मौजूदगी इस समय बेलथरा रोड कस्बे में है और जिन शख्स को आप कैमरे में देख पा रहे हैं इनके बारे में आप अभी सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कैसे कैसे ठगी के लोग शिकार हो रहे हैं। या विदेश में रह करके मजदूरी करते थे और मजदूरी करके जैसे तैसे इन्होंने अपने अकाउंट में कुछ पैसा इकट्ठा किया था। इनका खाता एनआरआई है और जैसा कि ये बता रहे हैं कि इनका खाता बेलथरा रोड के यूनियन बैंक के शाखी में था और इन्होंने अपना एक एटीएम पिन जो भी होता है उन्होंने बनवाया, एटीएम लिया, बैंक से एटीएम लिया और एटीएम लेकर के ये पिन बनाने गए और पिन बनाने के नाम पर पीछे से खड़े शख्स ने इस बात के लिए इनसे कहा कि मैं आपको एटीएम बनाना पिन नहीं आ रहा है, एटीएम पिन बनाना नहीं आ रहा है, मुझे एटीएम दे दीजिए, मैं पिन बना देता हूँ। इन्होंने एटीएम उनको दे दिया और इनके खाते से 3,72,000 रुपए की धोखाधड़ी हो गई। अब पूरा मामला क्या है हम इनसे जानेंगे, कहाँ घर है इनका, आखिर कैसे इनके साथ वारदात हो गई। खबर दिखाना मतलब ये नहीं है कि 3,72,000 रुपये इनकी ठगी हो गई, लेकिन इतना ज़रूर है कि आप भी इस वीडियो से सीख लें और एक दूसरे को बताएं और सिखाएं कि ऐसा उस तरीके से ये लोग न करें, क्योंकि आपसे ठगी करने वाला है आपके साथ ही खड़ा रहेगा लेकिन आपको इस बात की जानकारी नहीं होगी और बाद में आप जब ठगे जाएंगे तब आपको महसूस होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? एक साथ चौकिया पिपरौली बड़ागांव। एक्सार चौकिया पिपरौली बड़ा गांव के रहने वाले हैं। क्या हुआ है आपके साथ? मैं बैंक में मेरा वो खाता है, मैं उसमें कौन से बैंक में खाता है आपका? यूनियन बैंक में खाता है। यूनियन बैंक कहाँ, बेलथरा रोड में? बेलसरा रोड में है। रहते कहाँ थे आप? मैं कुवैत रहते हैं, 6 तारीख को मैं आया था कुवैत से। आप कुवैत रहते थे, 6 मार्च को आप इंडिया वापस आए, फिर क्या हुआ आपके साथ? तो मैं वो नंबर उसमें वो खाता में नंबर जुड़वाने के लिए गए थे। नहीं, जो आपका खाता था बैंक में वो ऑलरेडी पहले का खाता था कि आपने नया खाता खुलवाया था? नहीं, वो मेरा एनआरआई अकाउंट है, तो मैं आपका दुबई से खुलवाया था उसको। मैं दुबई से खुलवाया था और उसके किस बैंक का है वो? बाद यूनियन बैंक का है। यूनियन बैंक का। बेलसरा रोड का। बेलसा रोड। बेलसरा रोड। खाता कहाँ से खुलवाया था आपने? खाता मैं दुबई से खुलवाए थे। दुबई से खुलवाए थे। वर्तमान समय में इस समय आप कुवैत रह रहे हैं, कुवैत में क्या करते हैं आप? मैं वेल्डर है। यानी मजदूरी करते हैं वहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ आए तो क्या हुआ दिक्कत? तो मैं खाता खुलवाने के लिए उसमें पिन बनाने के लिए गए, मेरे को 3 कितने महीने तारीख को? मैं 12 तारीख को गए पिन बनवाने कहाँ पे? यूनियन बैंक में एटीएम में। तो एटीएम में गए पिन बनाने के लिए, तो मेरे को बनाने नहीं आया। तो मेरे बाजू में एक आदमी शख्स थे, खड़े थे, तो उनको बोला थोड़ा पिन बना दीजिए। अच्छा, आपने उनसे कहा कि वो खुद आपका एटीएम लिया था? नहीं, वो मेरे को नहीं आया, तो मैं उनको बोला कि थोड़ा पिन बना दीजिए, तो उसी में मेरा वो एटीएम वो चेंज कर दिए। दोस्तों कहने का मतलब यही है, इन्हीं की बात मैं कह रहा हूँ कि गलती तो इंसान से ही होती है। जो पीछे शख्स था इनको जानकारी के अभाव में इन्होंने उनको अपना एटीएम दिया और इन्होंने उसे एटीएम में पिन बनाने के लिए कहा, तो फिर क्या हुआ? पिन बनाने के लिए दिया, तो उसने बोला कि वो मैसेज आता है मोबाइल नंबर। तो मेरा मोबाइल नंबर मैसेज वो बोला कि नहीं आया है और ओटीपी नहीं आया, बैंक कर्मचारी से मिले। मैं बैंक कर्मचारी से मिले, तो पहले से वो बना लिया था, मैंने व्हाट्सएप में बनाया। व्हाट्सएप बनाने के बाद फिर वो बैंक वाला का मैं जाकर वो मैसेज भी देखा है। तो इनका जब एटीएम लिया तो उन्होंने बोला कि आपके नंबर पे ओटीपी आएगा, ओटीपी नहीं आ रहा था तो उसने ये कहा कि अभी जाकर के आपका नंबर जाके बैंक के वर्करों से मिलिए, बैंक के कर्मचारियों से मिलिए क्योंकि ओटीपी नहीं आ रहा है, जैसा कि इनका कहना है। फिर क्या कह रहे हैं, व्हाट्सएप से क्या हुआ? तो व्हाट्सएप से वो मेरा फिर वो बैंक अकाउंट का वो बनाया, वो डिटेल नहीं बनाया उस पे, मैसेज का जो मेरे पास है। तो दोस्तों इनका कहना है कि जब ओटीपी नहीं आ रहा था तो पीछे जो शख्स खड़ा था तो उन्होंने इनका मोबाइल लिया और मोबाइल ले करके उन्होंने इस तरीके के, देखिए होता है कि यूबीआई का एक एप्लीकेशन आता है, मोबाइल नंबर कुछ से द्वारा इसको देखा जाता है। व्हाट्सएप पे इसने हेलो भेजा, हाय भेज करके उसने सारी प्रक्रिया को पूरा किया। तब जाकर के इनके खाते का अमाउंट पता चला होगा कि इनके खाते में 6,26,201 रुपए थे। इसने देख लिया और देखने के बाद से इनका एटीएम बदल करके इन्हें दूसरा एटीएम दे दिया। दूसरा आइटम दे दिया। उसके बाद मेरा वो बैलेंस कटता रहा, मगर उसका बैलेंस कटने का आपका मैसेज नहीं आया? बैलेंस कट रहा था तो उसका मैसेज नहीं आ रहा था, मगर जो एटीएम चार्ज है 3 बार के बाद उतारिएगा तो एटीएम चार्ज आता है, तो चार्ज दिखा रहा था, बैलेंस कटने का मैसेज नहीं दिखा रहा था। दोस्तों कहने का मतलब इनका ये है कि 24 कुछ पैसे कटते हैं एटीएम चार्ज के, वो मैसेज इनके मोबाइल पे आ रहा था लेकिन बैलेंस कितना उनसे स्वैप हो रहा है, कट रहा है, नहीं होता। 32 बार में ट्रांजैक्शन हुआ है 12 तारीख से लेकर के कब तक? 12 तारीख से लेके 18 तारीख तक। 12 से लेकर के 18 तारीख तक 32 बार ट्रांजैक्शन हुआ है, 32 बार उन्होंने स्वैप किया है और जिस तरीके से करते-करते कितना टोटल अमाउंट आपसे कटा है? 3,72,027 रुपया। 3,72,027 रुपया इनके खाते से उस फ्रॉड करने वाले ने जैसे-तैसे काट लिया।
एक गरीब के पास इतना पैसा किस तरीके से आता है वो तो वही जानता है, किस तरीके से मजदूरी करके जा करके विदेशों में रह करके अपने पेट को काट करके इतना पैसा इकट्ठा किया जाता है, ये सोच करके कि हम कुछ उम्मीदें लेकर के जाएंगे घर पे तो घर बनाएंगे, घर के अलावा जो भी घर गृहस्थी का काम होगा उसका पूरा करेंगे। लेकिन फ्रॉडों के चक्कर में आकर के इनकी पूरी पैसा जमा पूंजी वो फ्रॉड के खाते में चला गया। हालांकि संबंधित विभाग में इन लोगों ने लिखित कार्रवाई करने की मांग भी की है। 3,72,000 कटने के बाद से आपके अकाउंट में कुछ पैसा बचा था? पैसा बचा है उसमें 2,53,000 रुपये। नहीं, ठीक है, पैसा बचा, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो खाता आपने वो फ्रीज करा दिया कि नहीं? और सीज करा दिया, उसका एटीएम भी ब्लॉक करा दिया था। एटीएम ब्लॉक करा दिया है। खाता भी होल्ड करा दिए। खाता आपने होल्ड करा दिया। दोस्तों मित्रों, कहने का मतलब इनका ये है कि जो खाता में पैसे बैलेंस बचे थे कटने के बावजूद उन्होंने खाते को फ्रीज करा दिया। ये वीडियो एक जागरूकता के लिए भी बनाया गया है और ये वीडियो आपको भी जानने और सुनने के लिए कहा गया है कि आए दिन ऐसे फ्रॉड लोगों के साथ हो रहे हैं, आप जागरूक हो। और मैं भी चाहूँगा कि इनका उचित को जो भी हो जिन विभागों से रिलेटेड ये मामला है, वो विभाग में रिलेटेड में मामला वो जाए और उस पे कार्रवाई हो, इनका पैसा रिफंड हो। आप देख रहे थे बलिया हिंदी न्यूज़ से नीलेश कुमार दीपू को। नहीं, हम गाड़ी चलने जाना, इतना चलने जाना एक बार।